चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना चुनाव को लेकर केसीआर ने शुरू किया तूफानी अभियान। 17 दिनों में 41 जनसभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार की किसानों को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी। पीएम किसान सम्मान निधि में मिलेंगे 8,000 रुपए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हमले की धमकी भरा ईमेल भेजने वाला गिरफ्तार। 14 तारीख को होगा विश्व कप मैच। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में बंद का आह्वान। कर्नाटक सरकार की विफलता के विरोध में प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों से मुलाकात के लिए भाजपा चलाएगी मुहिम। विश्व चुनाव के बाद शुरू होगा स्नेह बंधन अभियान। आलाकमान ने राजस्थान सीएम को फ्री हैंड देने का बनाया मन। नाराज सोनिया गांधी से सीएम गहलोत ने की मुलाकात। हमास इजरायल युद्ध पर पुतिन ने तोड़ी चुप्पी। अमेरिका को बताया जिम्मेदार। फिलिस्तीन के हक का किया समर्थन। राजस्थान में 7 सांसदों को विधायकी का टिकट। राज्य के करीबियों का कटा पत्ता। भाजपा की रणनीति से सब हैरान। आज कश्मीर दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्रीनगर में हाई अलर्ट। एलजी ने की बैठक। भारत इजरायल एक जैसे, दोनों की सीमा पर बैठे दुश्मन। पूर्व इजरायली खुफिया प्रमुख को मोदी चमत्कार की उम्मीद। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। गुरुवार को आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के करेंगे दर्शन। अयोध्या में रामलला के पुजारियों को मिला बड़ा तोहफा। ट्रस्ट ने साल में दूसरी बार बढ़ाई सैलरी। बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाई कैबिनेट बैठक। दिग्गजों से बताया अभूतपूर्व। न्यूज क्लिक द्वारा विदेश फंड नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली में 2 स्थानों पर ली तलाशी। रिपोर्ट। पीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर बोला हमला। बताया झूठ की दुकान का मैनेजर। दिल्ली उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन पर चलेगा मुकदमा। चिदम्बरम ने की आलोचना। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर अमित शाह व जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। शिवसेना शिवाजी पार्क में रैली कर सकती थी, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए ऐसा नहीं कर रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अजित पवार का इस्तीफा छोड़ा पीडीसीसी बैंक निदेशक का पद। रिपोर्ट। इसमें बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य हरियाणा है और जल्द ही इस पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। जहां जनता उनका समर्थन नहीं करती, वहां वे ईडी का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। कांग्रेस की मीटिंग में कैंडी क्रश खेलते में व्यस्त थे सीएम बघेल। फोटो शेयर कर भाजपा ने लगाया आरोप। मॉडल स्टेट राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री। जन की सरकार कांग्रेस सरकार। सीएम गहलोत। सिक्किम ने ब्लीटज निकासी की शुरू। 2 दिनों में 690 पर्यटकों को बचाया गया। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में कैदी की रहस्यमय मौत। कोर्ट ने जारी किए जांच के आदेश। भारतीय चुनाव आयोग ने नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा की। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर अब 65 साल में रिटायर होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ। 2023 चुनाव से पहले हैदराबाद में 3.35 करोड़ रुपए की हवाला राशि जब्त। आरोपियों की तलाश जारी। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग की और राज्यपाल को लिखा पत्र। कहा राज्य में संवैधानिक मशीनरी व्यस्त। राहुल गांधी झूठ की दुकान के मैनेजर और कमलनाथ झूठ के सेल्समैन। कांग्रेस पर सीएम शिवराज का हमला। केंद्र सरकार ने बताया चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 22% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए हुआ। रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएकीएम से मांगी रिपोर्ट। 31 तारीख को होगी अगली सुनवाई। औरंगाबाद को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए विधायक ने कृषि निदेशक को लिखा पत्र। रिपोर्ट। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले पीएम। कहा आप इतिहास रचकर आए हैं। दिल्ली में भारत अफगानिस्तान विश्व कप मैच के मद्देनजर यातायात को लेकर जारी हुई एडवाइजरी। शतक जड़ने के बाद पाक बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने शुभमन गिल के अंदाज में मनाया जश्न। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 का किया ऐलान। कांग्रेस की बैठक में कैंडी क्रश खेलते छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की तस्वीर आई सामने। कांग्रेस नेता सुशील शुक्ला ने जवाब दिया, गेम खेलते खेलते एक दिन बीजेपी का गेम बजा देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता के समर्थकों ने जलाए पार्टी के झंडे। कर्नाटक के विधायक प्रदीप ईश्वर ने बिग बॉस कन्नड़ में लिया भाग। हो रही है आलोचना। पेशी के दौरान मीडिया से बात न करें। आप सांसद संजय सिंह से दिल्ली का कोर्ट।
अपनी रणनीति के तहत कर रहे हैं काम, राजस्थान चुनाव के लिए सांसदों को टिकट देने पर बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर रोने लगे बीजेपी नेता, कहा राजनीतिक हत्या हुई। फिलहाल राजनीति में नहीं जा रहा, भविष्य के बारे में पता नहीं, अभिनेता अक्षय कुमार। जातिगत गणना देश का एक्सरे, आदिवासियों के हक के लिए इसे करवाकर दिखाएंगे, राहुल गांधी। बीजेपी को सांसदों के टिकट काटने थे, इसलिए उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। आप सांसद संजय सिंह की ईडी की हिरासत 3 दिन बढ़ी, बोले पीएम खेल रहे हैं बच्चों जैसा खेल। मैं पीएम की यातना का पैमाना देखना चाहता हूं, कोर्ट में पेशी से पहले आप सांसद संजय सिंह। पांडिचेरी की परिवहन मंत्री चंद्रा प्रियंका ने अपने पद से दिया इस्तीफा, रिपोर्ट। राघव चड्ढा ने टाइप 7 बंगले को लेकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली एससी में की अपील। इजराइल हमास युद्ध के बीच गूगल के सीईओ ने कर्मचारियों को भेजा ईमेल, कहा बेहद दुखी हूं। वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर भारत व पाक के लोगों को खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ेगा, शोधकर्ता। रूसी स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कूलेंट लीक की दी जानकारी, कहा क्रू सुरक्षित हैं। सरकार ने लोगों के फोन पर फिर से भेजा इमरजेंसी अलर्ट की टेस्टिंग का मैसेज। मेरा किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ उड़ान भरने का सपना है, फ्रांसीसी एस्ट्रोनॉट थॉमस। सचिन ने केबीसी स्टाइल में अमिताभ बच्चन को दी जन्मदिन की बधाई, कहा आज मैं सवाल पूछता हूं। कोलकाता के अर्नव ने बनाया दुनिया के सबसे बड़े प्लेइंग कार्ड स्ट्रक्चर का गिनीज रिकॉर्ड। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोका। बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन अब 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शामिल नहीं, हुरून। बिग बाजार को लालच और डर जैसी चीजों के आधार पर बनाया गया था, किशोर बियानी। ईडी ने चीनी कंपनी वीवो के 4 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, रिपोर्ट्स। सेंसेक्स 567 अंक चढ़कर 66,079 पर हुआ बंद, 19,650 के पार पहुंचा निफ्टी। फ्रांस की जीडीपी वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में घटकर 0.1% रही, रिपोर्ट्स। महाराष्ट्र में लेक लाडकी योजना की हुई शुरुआत, बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। चीन से फंडिंग लेने के मामले में न्यूज क्लिक पर केस हुआ दर्ज, सीबीआई ने फाउंडर के घर पर मारा छापा। एनआईए ने दिल्ली, यूपी सहित देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारा छापा, रिपोर्ट्स। शिवसेना के शिंदे गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए दाखिल आवेदन लिया वापस। हमास से युद्ध के बीच इजराइल मोदी मिरेकल का स्वागत करेगा, पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस प्रमुख। कोई उद्योगपति हमसे मिले तो शाम को घर पर ईडी पहुंच जाती है, राजस्थान चुनाव से पहले सीएम गहलोत। इंसाफ मिला पति के हत्यारे आतंकी को, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने पर महिला। भारत और अमेरिका का समर्थन इजराइल को ताकत देता है, युद्ध के बीच इजरायली राजनयिक। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। यूपी में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। मोरबी ब्रिज हादसे पर एसआईटी ने गुरुवार एससी को सौंपी 5,000 पन्नों की रिपोर्ट, हुई थी 135 लोगों की मौत। एचसी ने यूपी कांग्रेस को यूपी एसटीआरटीसी को 2.66 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का दिया निर्देश। यूपी कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रमुख प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वहीं आपको बताते चले कि जिनमें चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव शामिल है। विभिन्न एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की जाँच एक सीमित करेगी। हमास के युद्ध के बीच इजराइल मोदी मिरेकल का स्वागत करेगा, पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस प्रमुख। वहीं आपको बताते चले कि हमास से युद्ध के बीच इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल अमोस यादलिन ने कहा है कि इजराइल मध्यस्थता के लिए मोदी मिरेकल का स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि हमास बातचीत करने को तैयार नहीं है, वह आतंकवादी संगठन है, वह महिलाएं बच्चों को मार रहे हैं। हम मध्यस्थता के लिए पीएम मोदी के किसी भी प्रयास का स्वागत करेंगे।
बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर एनएचएम के विभिन्न मदों में आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र में लेक लाडली योजना की हुई शुरुआत, बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लेक लाडली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत निम्न आय वाले परिवारों में बेटी के जन्म के बाद से 18 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेटी के पैदा होने पर 5,000 रुपए, पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए और 18 साल की होने पर 75,000 रुपए मिलेंगे। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, कहा आप इतिहास रचकर आए हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को एशियन गेम्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुलाकात की। उन्होंने कहा, आपकी सफलताओं से देश में उत्सव का माहौल है, आपके प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित है, आप इतिहास रचकर आए हैं। एशियन गेम्स में भारत ने 28 गोल्ड मेडल समेत 107 मेडल जीते हैं। यूपी में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि लखनऊ में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 6 सालों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पहले की सरकारों में युवा नौकरियों से वंचित रहते थे, लेकिन यह अब अन्याय हमने खत्म कर दिया है।